हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूट के कपड़े से कुर्ती बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी विड्थ है 42 इंच। ये बॉटम का बचा हुआ कपड़ा है और ये एंकर थ्रेड है, जिससे हम कुर्ती पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो सिंपल सूट है जो बिना दुपट्टे के आते हैं, जिसमें एक सी प्रिंट है, कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं है, उसकी हम कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं और चेक करेंगे कि यहाँ से हमारी फिटिंग का नाप निकलेगा या नहीं। चेस्ट है डबल फोल्ड में 19.5 इंच, तो यहाँ पर 21 इंच कपड़ा है, तो यहाँ से हमारी बॉडी की फिटिंग निकल आएगी। अब हम कपड़े को 4 फोल्ड करके कमर की लेंथ का निशान लगा लेंगे। कमर की लेंथ है 15, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर 16 इंच पर कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ का निशान हम 7.5 इंच पे लगाएंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर है 14, उसका आधा होता है 7 और आधा इंच हम मार्जिन के लिए देंगे, तो यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 39, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 9.25 इंच आएगा, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। और ये जो कपड़ा है ये लगभग 1 इंच से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर हम मार्जिन के लिए इतना कपड़ा ले लेंगे। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 33, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 8.25 इंच आएगा, तो यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे और इन निशानों को जोड़ लेंगे। यहाँ से भी ये निशान हम जोड़ लेंगे और यहाँ से शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर एक क्रॉस में निशान लगा देंगे। अब आर्म होल की गोलाई दे देंगे और बॉडी की कटिंग कर लेंगे। से बॉडी की कटिंग करने के बाद हम आर्म होल की गोलाई को नाप लेंगे। ये 9.5 इंच है, जिसमें हम स्लीव्स की विड्थ रखेंगे 9.5 इंच। लेकिन अभी हम बॉडी को साइड पे करके पहले घेरे की कटिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब ये हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको भी ऊपर से सीधा कर लेंगे। अब हमने कमर की फिटिंग का निशान 8.25 इंच पर लगाया था, तो यहाँ पर हम एक निशान 8.25 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच जो मार्जिन दिया था, तो 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास 6 इंच है, तो बॉडी की दोनों साइड हम 6-6 प्लेट्स ले लेंगे। अब हम कुर्ती की लेंथ का निशान लगा देंगे। ऊपर से हम 15 इंच छोड़कर इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर कुर्ती की लेंथ है 42, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर 44 पर हम एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये नीचे से जो कपड़ा बच गया है उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और ऊपर से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ नाप लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ कम आ रही है, हमें सिलाई के मार्जिन के साथ स्लीव्स की लेंथ चाहिए 20 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच के कपड़े का लगभग हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, तो हम नीचे के साइड इसको 2.5 इंच का पट्टा लगाकर स्लीव्स की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम 3.5 इंच डाउन आएंगे और यहाँ से 9.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई का नाप लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से प्लीट्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग का नाप 8.5 इंच पर रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करने के बाद नीचे हमें जो पट्टा लगाना है 2.5 इंच का, तो हम ये इस तरह से इसको कपड़े को रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ हम थोड़ी सी प्लीट्स ले लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच हमें कपड़ा चाहिए, तो इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का कपड़ा ले लूँगी और 5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करके इसको लगाना है। अब स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। इस तरह से यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ का निशान 6.5 इंच पे लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्रॉस में लगभग 2.5 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे
ये देखिए 2.5 इंच तक हमें ये इस तरह से निशान लगाकर नेक की गोलाई दे देनी है। इसी गोलाई देने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। गले की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो पट्टी है ये 1 इंच की बुकरम की पट्टी है मेरे पास, तो गले को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये हम बॉटम पर चिपकाएंगे। ये इस तरह से बॉटम के बचे हुए कपड़े पर इसको चिपका लेंगे। और अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब मैंने जो पेपर पेस्टिंग पर गला कट किया था उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है और इसकी किनारी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद एक सेंटर का कट लगा देंगे और ये जो पट्टियाँ हमने बॉटम के कपड़े पर चिपकाई है ये एंकर थ्रेड हल्के गोल्डन कलर का है मेरे पास। ये जो नॉर्मल एंकर थ्रेड आता है उससे थोड़ा सा अलग है और थोड़ा पतला है। ये थोड़ा महंगा होता है उससे, लेकिन कोई कलर इसमें मैच नहीं हुआ था तो फिर मैंने ये ले लिया। यहाँ पर इसको शटल की फिरकी में इस तरह से हम भर लेंगे। इसको भरने के बाद हम मशीन में लगा देंगे और ये हम नीचे के धागे को हम वैसा ही रखेंगे, लेकिन ऊपर का जो धागा है उसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तो इसकी सिलाई सही से आएगी, नहीं तो हमारा टाँका लूज़ आएगा। ऊपर से मैंने इसको टाइट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आधे इंच से कम का मार्जिन मैंने अंदर रखा है और सारी सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारी सिलाई आ रही है। अब ये पूरी पट्टी को हम इस तरह से सिलाई लगाकर पूरा कर लेंगे। जिनका ये ड्रेस था उन्हें इसी कपड़े में डिज़ाइन चाहिए थी, कोई एक्स्ट्रा लेस वगैरह उन्हें नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने इस तरह से इसमें डिज़ाइन कर दी। ये देखिए ये एक पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें दूसरी पट्टी बनानी है, तो यहाँ पर दूसरी पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे। तो इसमें हमने इस तरह से रुख किया है सिलाई का, तो इसके दूसरी पट्टी में हम इस तरह से सिलाई का रुख रखेंगे। ये देखिए ये दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है और इसको प्रेस से मैंने इसके मार्जिन को अंदर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम गले को इस तरह से रखकर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद ये यहाँ पर ये जो डिज़ाइन वी में बना है सिर्फ उसी पर अभी हम सिलाई लगाएंगे। ये इसमें सिलाई लगा ली है हमने। अब यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से पलटाएंगे और जहाँ पर इसकी किनारी है तो यहाँ पर चौक से हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये दोनों तरफ निशान लगाने के बाद पट्टी को यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल इसकी किनारी पर इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी सिलाई को भी ऊपर की तरफ से ही हमें शुरू करना है और इसको सही से बैठाकर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी पर भी हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दूसरी पट्टी को भी मैंने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर गले को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम पेपर पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगाकर जिस तरह से नॉर्मल गला लगाते हैं उसी तरह से हम गले की सिलाई लगा लेंगे। ये गले की सिलाई लगाने के बाद इसको आधे इंच दूरी से हम कट कर लेंगे और कट करके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और गले को पलटा लेंगे। पलटा कर इस पर प्रेस लगा लेंगे। ये मैंने प्रेस लगा लिया है और इस पर एक हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई को हम तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये देखिए अब हमने बॉडी का बैक पार्ट ले लिया है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 इंच हो जाएगी और इसकी लेंथ भी हम 3 इंच पर रखेंगे और इस तरह से इसको गोलाई देकर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक उरेप पट्टी ले लेनी है, लगभग 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी है ये। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर गले पर इस तरह से रखकर इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की बॉडी रखेंगे। इस तरह से उल्टा रख कर गले पर जो पट्टी लगाई थी उसको आगे की तरफ करके शोल्डर को जोड़ लेंगे। ये दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह से जोड़ेंगे और इसको यहाँ से कट करके अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा बैक साइड का गला बन के रेडी हो जाएगा और बॉडी के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट भी अटैच हो जाएंगे। अब ये हमारी बॉडी अटैच होने के बाद नीचे के साइड हम इस तरह से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर सेंटर से 4 इंच पर कट लगाकर अब यहाँ पर हम घेरे को ले लेंगे। घेरे के पार्ट में भी हम सेंटर में कट लगाएंगे और इसको इस तरह से सेंटर मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमने 4 इंच पर कट लगाया था वहाँ पर हम इस तरह से ये उल्टी तरफ यहाँ पर प्लीट्स लेंगे। यहाँ पर हमें 6 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर हम 1-1 इंच की 6 प्लीट्स ले लेंगे। ये इस तरह से, ये देखें, ये हमने 6 प्लीट्स इस तरफ ले ली है। अब हमें दूसरी तरफ भी जहाँ पर 4 इंच पर सेंटर का कट लगाया था वहाँ से हमें 6 प्लीट्स लेनी है और इसको उल्टी तरफ रखना है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ भी प्लीट्स लेकर हमने इसको पूरा कर लिया है। अब देखिए, ये प्लीट्स का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरफ भी बाहर की तरफ ही जा रहा है और यहाँ पर हमारा घेरा अटैच हो चुका है। अब मैंने स्लीव्स ले ली है। स्लीव्स में भी हम एक सेंटर का कट लगाएंगे। ये स्लीव्स में सेंटर का कट लगाने के बाद यहाँ पर हल्की हल्की प्लीट्स ले लेंगे। ये देखें, ये प्लीट्स लेने के बाद स्लीव्स को इस तरफ उल्टा रखेंगे और जो पट्टियाँ हमने कटिंग की थी ये पट्टी को हम इसको भी इस तरफ उल्टा रखेंगे। उल्टा रखकर इसको सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको आगे की तरफ पलटाएंगे। आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसको जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर ही एक और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने ये बॉटम के कपड़े की पट्टी बनाई है तो इसको यहाँ पर रखकर स्लीव्स पर अटैच कर देंगे। ये देखिए, दूसरी सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स की डिज़ाइन भी रेडी कर ली है। अब हमने स्लीव्स के आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी तो स्लीव्स के दोनों सीधे पार्ट को हम अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर कुर्ती में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का सेंटर पार्ट यहाँ है तो स्लीव्स के सेंटर पार्ट को यहाँ ना रखकर हम आगे की तरफ रखेंगे इस तरह से और स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये देखिए, सेंटर से हम इसको अटैच करेंगे और डबल सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। ये दूसरी स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिन ज़्यादा नहीं था, यहाँ पर इस तरह से मार्जिन का निशान लगाकर फिटिंग का निशान लगा देंगे। यहाँ पर चेस्ट थी 39, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 19.5 इंच आएगा। 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर थी 33, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आएगा। तो यहाँ पर 16.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इन निशानों को जोड़ लेंगे। अब हमें हिप की लेंथ का निशान लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर चाक फोल्ड करने हैं। हिप की फिटिंग के निशान लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरफ इस तरह से हिप की लेंथ का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर आर्म होल से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पर इस तरह से जोड़ने के बाद डबल सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आएंगे और स्लीव्स को भी फिटिंग का निशान लगाकर जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसको डबल सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है और दूसरी तरफ सिलाई लगाने के बाद मैं इसके चाक को फोल्ड कर लूँगी। ये इसी तरह से चाक दामन दोनों फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ।
चाक दामन फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हमने जो पट्टी नेक पर और स्लीव्स पर लगाई है वो यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमें अटैच करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने चाक दामन फोल्ड कर लिए है। अब यहाँ पर हम इसकी पट्टी वहाँ से नहीं लगाएंगे जहाँ से चाक की शुरुआत होती है, यहाँ वहाँ से लगाएंगे जहाँ से हमने कमर से बॉडी को अटैच किया है। ये देखिए, ये पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। तो इसका यहाँ से लगाने से इसका लुक नायरा स्टाइल कुर्ती की तरह आएगा। नायरा स्टाइल में जहाँ से हमारी बॉडी अटैच होती है वहाँ से ही हमें चौक रखने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चौक को नीचे की तरफ रखा है, जहाँ से हम नॉर्मल कुर्ती में चौक रखते हैं वहाँ से इसमें चौक रखा है। तो ये देखिए, ये पट्टी को इस तरह से हम अटैच करेंगे और यहाँ पर आकर हमें इस तरह से फोल्ड करना है और आगे की तरफ आकर इसकी सिलाई लगा देनी है। इस तरह की पट्टी आप चाहे तो बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्रंट साइड ही अटैच किया है। ये देखिए, यहाँ से कट करके इसको फोल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगाकर यहाँ पर ये जो नोक बनी है इसको इस तरह से हमें सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है और फिर आगे की तरफ आना है। दूसरी तरफ भी हम कोने को सही से बैठा लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई को पक्का करके आगे की तरफ आकर इसको पूरा कर लेंगे। अब ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें नेक पर ये इस तरह से छोटे छोटे डायमंड बटन है जो लगभग 1.5 इंच की दूरी पर ये इस तरह से मैं यहाँ पर बटन को अटैच करूँगी और बटन अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो इस तरह आप भी सिंपल सूट के कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। ये देखिए, ये सारे बटन को हमें इस तरह से इसमें अटैच कर लेना है। बटन अटैच करने के बाद ये देखिए, ये कुर्ती का फाइनल लुक है। इसकी स्लीव्स भी आप देख सकते हैं और ये जो दामन घेरे पर हमने पट्टी लगाई है वो भी आप देख सकते हैं। यह है इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।